मंगलवार के दिन मेरी बेटी व्रत करती थी। वो भर दिन भूखा रह करके शाम को भी उसके साथ खाना नहीं दिया जाता था, एक फल तक नहीं उसको दिया जाता था। उसको मार करके जो है ना कुछ लोग मिल करके उसको जो है ना फांसी का रूप दिया है उसको। और जब नहीं संभल पाया तो बाद में पुलिस को मैनेज करके मामला जो है 13 मई 2022 को मैं अपनी बच्चिया के साथी राजकुमार राय के पुत्र संजीव कुमार राय से मैं किया था, जिसमें इसका अगुवाई जो है विनोद राय, इसका चाचा जो है वो भी था। ये हमारे दोनों समधी जी ही लगते हैं। इन्होंने जो है बोला, इनकी बच्चिया भी बोली जो कि नहीं, यहाँ आप शादी कीजिए, हम आधा खर्चा देंगे। इस वजह से हम लोग बगैर कोई छानबीन किए हुए जो है इस घर में कुटमैती करने के लिए राजी हो। लोग थाना क्षेत्र में पड़ता है और झौरी टोला पड़ता है, यहीं पे किए थे शादी। ये शादी के 6 महीने बाद जो है टेंट का सामान लेने के लिए जो है मेरी बेटी को जो है ये बोला जो कि अपने बाप से, अपने दादा दादी से फ़ोन करो, हमें 1 लाख रुपया चाहिए, टेंट का सामान लेना है। उसके बाद जो है हमें पर्सनल हमारी बेटी ही द्वारा हमें फ़ोन कराया गया, ये भी था साथ में, हम वहाँ पे फ़ोन कराया गया जो कि जब तक आप मोटरसाइकिल नहीं देंगे तब तक हम ससुराल नहीं जाएंगे। जबकि मैं मोटरसाइकिल पहले ही इनको दे चुका हूँ। ये दोबारा मोटरसाइकिल मांग रहे थे तो मैं भी उस समय शादी के कर्ज में था, कुछ टेंशन था, तो मैं ये बात इनसे बोल दिया था, तुम लोग आओ चाहे ना आओ, हम जो है मोटरसाइकिल दोबारा नहीं दे सकते हैं। तो शायद पूर्ण रूप से वजह यही हो सकता है। इसके बाद जो है हर 2-3 महीने के बाद, हर 10 दिन के बाद ये खबर आता था जो कि आज पापा हमको मारपीट किया है, आज हमको खाना नहीं दिया है। मंगलवार के दिन मेरी बेटी व्रत करती थी। वो भर दिन भूखा रह करके शाम को भी उसके साथ खाना नहीं दिया जाता था, एक फल तक नहीं उसको दिया जाता था। 27/3/2024 को सुबह जो है करीब 4 साढ़े 4 बजे जो घटना सही समय बताया जा रहा है यहाँ के ग्रामीण द्वारा। उसके बाद हमें जानकारी मिला है 1:30 बजे दिन में, वो भी हमारे ससुराल के पक्ष से। बाद में आधे घंटे के बाद जो है यहाँ से लोकल थाना प्रभारी जो है यहाँ से हमें फ़ोन किए जो कि आपका बेटी जो है यहाँ पे आत्महत्या कर ली है, आप लोग आए। थाने में आवेदन दिया हुआ है, अभी हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आश्वासन का जो है हमें कुछ गुंजाइश दिख रहा है। तो सीधा इसमें लग रहा है कि दहेज प्रथा लग रहा है। बार जो घटना जो सुनने में आ रहा था कि बार जो है प्रताड़ित किया जा रहा है पैसे को लेकर के। कानून से यही मांग करते हैं कि इस घटना का जिस तरह से अंजाम दिया गया है, जो जिस तरह से हमें सूचना मिली थी कि यहाँ के प्रभारी जो है हमारे भाई साहब को फ़ोन पे सूचना दिया कि आप आइए, आपका बच्ची जो है यहाँ पे आत्महत्या कर ली है। तो हमें नहीं लग रहा कि इस तरह से घटना कोई भी कर सकता है। कोई किसी का हिम्मत नहीं होगा कि वो इस तरह से, अभी 1.5 साल पहले उसका शादी हुआ था और बार जिस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था उसको, ऐसा लग रहा था कि नहीं उसको जो है ना लास्ट में नहीं कुछ होने पे उसको जो है ना मार करके बोला कि अब उधर से कुछ मिलने वाला नहीं, तो उसको मार करके जो है ना कुछ लोग मिल करके उसको जो है ना फांसी का रूप दिया है उसको। और जब नहीं संभल पाया तो बाद में पुलिस को मैनेज करके या जैसे भी करके सूचना दिया पुलिस का, इस तरह से हमारे घर में घटना घट गया। मान लीजिए घर में एक जानवर भी अगर बंधा हुआ रहता है, अगर उसको कोई छोटा सा रस्सी का फांस भी तो लोग तुरंत भाग दौड़ के आता है क्या? वो तो एक तो जान था क्या, आदमी था वहाँ पे, उसको तो पता चल जाए गाँव में घर में जो भी लोग रहते हैं किस तरह से घटना घट रहा है, कौन नहीं। अचानक कोई फांसी कैसे लगा लेगा इस तरह से? जो साफ दिख रहा है कि नहीं इसमें फांसी नहीं, इसको मार के लटकाया गया है। बार प्रताड़ित किया जा रहा था इसको। मान लीजिए नहीं उसको समझ में आ रहा था, नहीं पसंद था, भाई बेटी हमारी थी, हमें वापस कर देता, बोलते ठीक है हम नहीं, आप हमसे हो पाएगा भाई, आप जाइए, आप लोग सक्षम हैं, हमें जो है हमारा पूरा करने में आप लोग सक्षम नहीं हो पा रहे, हम जो है ना हम नहीं रख सकते हैं।